हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू के कुछ एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में। हालांकि हम लोग जानते हैं कि 2023 के बाद यूपीएससी लगातार कोशिश कर रही है कि एलिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए। बहुत सारे लोग कहने लगे हैं उसके बाद कि एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड बाय यूपीएससी, बट अभी भी ऐसा नहीं है, पूरी तरह से एलिमिनेशन गायब नहीं हुआ है यूपीएससी के पेपर से। अभी भी हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में कुछ कम जानकारी है या कुछ बेसिक सी जानकारी है, उसके ब्याप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देखेंगे कुछ क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये यूपीएससी 2025 का पीवाईक्यू है। यूपीएससी 2025 जो अभी रिसेंट का हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है। ठीक। ऑब्वियस होता है कि सारे क्वेश्चन हमें नहीं पता होंगे, सारे ऑप्शंस अगर हम पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर भी देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करके सॉल्व कर सकते थे। इसमें अगर ऑप्शन 3 को हम जाएं कि इसमें पेंशन फंड मैनेजमेंट, हमें पता है कि आरबीआई जो है कि पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम तो नहीं करती है। इसके लिए अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो करती है। अगर हम 3 को अगर एलिमिनेट करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज इन बी एंड सी, दो तो कट जाएंगे अपने। अब ए और बी में देखें तो 1 एंड 2 दोनों में, तो इसे पढ़ने की नीड नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, होता भी अगर जानकारी अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी सही होना। अगर फिफ्थ पे हम जाएंगे कि फिफ्थ ऑप्शन अगर सही है तो ऑप्शन विल बी डी आइदर ए, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी ऑफ नोट्स। यस, ये आरबीआई का सबसे बड़ा काम है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी ऑफ नोट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन डी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ये एलिमिनेशन, हमें अगर एक ऑप्शन अगर पता था तो उसको एलिमिनेट करके हम इसको कर सकते थे। सिमिलरली ये क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अभी यूपीएससी ने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं लास्ट के 3 साल में। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट तक आ गया। उसका कुछ क्वेश्चन की नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने सही हैं, इस तरह के भी इन्होंने फॉर्मेट अभी डिराइव किया है, लेकिन इसमें भी एलिमिनेशन काम करता है। अ, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। एनी एक्सट्रीम वर्ड, जब भी एक्सट्रीम वर्ड अगर आता है तो हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस होकर के देखना होता है। तो एनी टैक्स, अब एनी टैक्स है तो इसमें कह रहा है कि जो इनकम जो जनरेट होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग, ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। नो डाउट कि यहाँ तक तो क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है कि जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट होता है उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। बट पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग, ये सब इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है ना। और जब ये एनी टैक्स कर रहा है तो कोई तो टैक्स इस पे लग ही रहा होगा। अगर ये स्टेटमेंट को अगर हम एलिमिनेट करें, स्टेटमेंट वन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक चीज और बहुत खास बात है कि अगर एक स्टेटमेंट अगर आपको गलत अगर पता लग गया तो आपका वहीं से आंसर निकल जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट वन अगर गलत है तो सीधा इसका आंसर विल बी डी, कि वन इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की नीड भी नहीं है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपको जानकारी हो तो। नहीं तो अगर इसको एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें 3 स्टेटमेंट है। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। ये पढ़ के ही नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं किया है नहीं किया है। इंडिया इज द रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैज आइडेंटिफाइड। यही तो इंडिया कोशिश कर रहा है अलग अलग कंट्री से इसको, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स को परचेज करने के लिए। अभी सारा गेम ही इसी का चल रहा है। तो ये कह रहा है कि इंडिया है रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल, कि सभी 30 क्रिटिकल मिनरल में इंडिया रिसोर्स रिच कैसे हो सकता है। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं वो चीज। अगर सेकेंड को हम एलिमिनेट करें, सेकेंड ये गया, ये गया, ये गया, आंसर विल बी सी। ऐसे एक क्वेश्चन और देखेंगे।
Consider the following statement. Capital receipt create or liability are cash or reduction in the asset of the government. ये पढ़ के नहीं पता लग रहा है, कोई बात नहीं. Borrowing and disinvestment are capital receipt. अगर पता है ये स्टेटमेंट, वैसे इजी स्टेटमेंट है, पता है तो सही है, नहीं पता तो आगे और देखते हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएटेड और लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अब इस स्टेटमेंट को अगर हम बात करें कि आप खुद सोचो कि अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं, अगर वहां जब आपको इंटरेस्ट उस पे मिलता है तो क्या आप किसी के लिए लायबल हो? वो अमाउंट लायबल नहीं होता है, लाइबिलिटी ये नहीं होगी. तो वैसे भी इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे कि कोई भी लाइबिलिटी गवर्नमेंट की इस पे नहीं होगी. लाइबिलिटी का मतलब क्या है? सीधा सा कि आपने किसी को पैसा दिया, उसके बदले मतलब कि जैसे कि जो भी बैंक में अपने अकाउंट होल्डर्स है जो पैसा उसमें जमा करते हैं, वो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, वो अमाउंट, वो एसेट नहीं है. लेकिन बैंक जब किसी को लोन देती है तो वो उसके लिए एसेट होता है. लाइबिलिटी और एसेट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो ये जिसके लिए बैंक इज द ओ कि बाद में उनको फर्दर कि उसके लिए पे बैक करना है, यहाँ पे वो लाइबिलिटी होती है. यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट पे जो गवर्नमेंट है कोई लायबल नहीं है. अगर थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करें, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, आंसर विल बी ए. तो इस तरह से हम इसको एलिमिनेशन अभी भी काम कर रहा है. बस यह है कि हमें वाइजली और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चंस को पढ़ने की नीड है. और बहुत अगर बेसिक इंफॉर्मेशन या बहुत लेस इंफॉर्मेशन है तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अभी जितने क्वेश्चन हमने किए ये सारे यूपीएससी 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं. मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा और अभी यहीं पे मैं खत्म करूंगा वीडियो को. और अगर आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. मैं और भी ऐसे पीवाईक्यूज के ट्रिक्स बनाते रहूंगा, जिससे अभी यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स है उसमें आपको काफी हेल्प मिल सकता है. थैंक यू.